नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड का विषय है हाउ टू प्रिपेयर फॉर फैंसी ड्रेस कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में कैसे प्रिपरेशन करें। ये एक ऐसा कंपटीशन है वो जो बाकी के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो बाकी की जो स्पर्धाएं हैं उनसे हट के है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे स्कूल लेवल पे जितनी सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, जितनी स्पर्धाएं होती हैं, उनमें कौन सी स्पर्धाएं होती है, जिसमें है चित्रकला ड्राइंग, जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है, जिसमें डांस कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, फिर ऐसे ढेर सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक सिंगल एस्पेक्ट ही आपका टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो कंपटीशन है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इट हैज़ लॉट ऑफ कलर्स, बहुत सारे चीज़ों का एक साथ इंक्लूजन इसमें होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप में अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन के हिसाब से जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें अगर टटोले जाए तो उसमें क्या क्या है। उसमें स्टोरी टेलिंग है, मतलब जो स्पीच हम देते हैं वो उसका इंक्लूजन है। फिर उसमें फैंसी ड्रेस के हिसाब से जो ड्रेसअप हम करते हैं, मतलब जो स्कूल गैदरिंग का जो एलिमेंट आता है जिसमें हम पूरा गेटअप करके जाते हैं, वो पार्ट उसमें है। अगर कुछ क्राफ्ट रिलेटेड एलिमेंट के हिसाब से फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो तो क्राफ्ट का भी इंक्लूजन उसमें होता है। तो ऐसे ढेर सारे एस्पेक्ट हैं जिनका इंक्लूजन इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आता है। सो उसमें वेशभूषाओं में हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर क्राफ्ट का एलिमेंट उसमें आता हो तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, स्पीच किस हिसाब से हमें देना चाहिए। अगर बच्चे को स्पीच देने में स्टेज के ऊपर जाकर इतने बड़े क्राउड के सामने स्पीच देना है तो वो अंदर से वो जो डर आता है उसे कैसे भगाना है। स्पीच लाइंस कितनी क्रिस्पी हो, कितनी मज़ेदार हो, जो उस सब्जेक्ट को रिलेट करती हूँ। तो इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में होती है। और ये कोई जिनके स्किल्स बहुत कम हैं, ऐसे लोग इसमें डर जाते हैं, राइट फ्रॉम पेरेंट्स टू स्टूडेंट्स, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम इसमें ये ड्रेसअप भी नहीं ठीक से बना सकते और स्पीच भी हमारा बच्चा नहीं बोल पाएगा। तो ये जो डर है वो हमारी मन में होता है। और जिस हिसाब से बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इसमें आइदर ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या फिर डर ही उन्हें इस चीज़ से दूर रख देता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हमें जानना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फैंसी ड्रेस कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा, ये कंपटीशन ज़रा हटके है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन है, उसमें आप में क्या करना होता है, आपके पास स्किल होता है, मतलब जो बच्चे ड्राइंग निकाल सकते हैं उन्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि ये विषय है तो उसके ऊपर कैसे प्रिपरेशन करें। कोई सब्जेक्ट हो, शायद मार्केट का सीन हो, तो मार्केट के सीन में हम क्या दिखा सकते हैं। वी कैन शो वेजिटेबल सेलर्स, फ्रूट सेलर्स, जो कस्टमर्स होते हैं, ढेर सारे महिला वर्ग होते हैं, पुरुष वर्ग होते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, वहाँ पर बोलन वाला भी दिखा सकते हैं, टॉयज़। तो जो फल विक्रेता है या फिर सब्ज़ी विक्रेता है, उनका गेटअप भी कितना अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से हम एक चित्र बनाकर हमारे बच्चों के लिए हम गाइडेंस देते हैं। डांस कंपटीशन क्या होता है, उसमें एक सॉन्ग होता है, एक थीम होता है, उस हिसाब से हम गेटअप करते हैं और डांस स्टेप्स उस हिसाब से 15 दिन पहले हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और उसमें फिर जो फेशियल एक्सप्रेशंस लगते हैं डांस के वक्त, कुछ स्पेशल जो एक्शंस हम करते हैं डांस के वक्त, तो वो सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं। तो एक सिंगल एस्पेक्ट है। सेम गोज़ फॉर सिंगिंग के लिए हमारा जो विषय है उस हिसाब से हम सॉन्ग जो है, गीत का चयन करते हैं और उस हिसाब से वो गाना गाते हैं। सबसे पहले तो पूरा जो लिरिक्स है उस गाने का वो ठीक से हमें आना चाहिए, उसकी रटबाजी होती है, मेमोराइज़ हम करते हैं। फिर उसे समझना पड़ता है हर एक लाइन में क्या क्या चीज़ है, हर एक शब्द का महत्व क्या है, उस हिसाब से गाने का रिदम कैसे चेंज होता है, फिर गाना जो हम कैसे सुर ताल लय में गाते हैं, और उस हिसाब से हमारे जो हैंड मूवमेंट्स है, हमारा जो पूरा जो बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप होता है। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। तो ये हुआ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से, वेदर इट इज़ सिंगिंग, वेदर इट इज़ डांस, वेदर इट इज़ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन हो, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, वी सिलेक्ट जो विषय है उसके हिसाब से हम अपनी स्टोरी सिलेक्ट करते हैं और उसे रंजक पद्धति से हम जो प्रेक्षक वर्ग है, जो क्राउड है, उसके सामने हम उसे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारे स्टोरी टेलिंग का एक तरीका जो है, उस हिसाब से हम पूरा स्टोरी नरेट करते हैं। तो ये है
इतने सारे कॉम्पिटिशन्स है जिसमें एक सिंगल एस्पेक्ट ही आपका टेस्ट होता है, जिसमें ढेर सारे अंदर की चीज़ें भी होती है, लेकिन वो एक बेसिकली एक सिंगल एस्पेक्ट है. व्हेन इट कम्स टू फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इट इज़ ऑल अबाउट मेनी लेयर्स विद इन दैट. बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ चलती है, जिसमें ड्राइंग का भी इंक्लूजन है, क्राफ्ट का भी इंक्लूजन है, गेटअप के लिए आपको जो ड्रेसअप करना है उसका एलिमेंट है. फिर आपको स्पीच देना है, स्पीच में आप पंक्तियाँ बोल सकते हैं या फिर 2-3 पैराग्राफ आप एक साथ उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं. हैंड मूवमेंट्स हैं, कुछ जगहों पर तो एक्ट हम प्ले कर सकते हैं. तो ढेर सारी चीज़ें इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती है. तो जो लोग ये कर पाते हैं, जो लोग ये चीज़ें सेंस कर पाते हैं, वो इसमें आइडियाज़ लड़ाकर उसमें आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन ढेर सारी चीज़ों का, मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे जो स्पर्धा है, उनमें ढेर सारे एस्पेक्ट्स देखकर वो पहले ही डर जाते हैं कि ये तो चीज़ें हमें आती ही नहीं है, तो हम कैसे करें. सिंपल चीज़ बताऊं दोस्तों, इन सारी चीज़ों का तोड़ क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ड्राइंग कंपटीशन जीतना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कितना अच्छा ड्राइंग निकालता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी वर्कमैनशिप कितनी अच्छी है. ड्राइंग कंपटीशन अगर मुझे जीतना है तो मुझे देखना होगा कि उस ड्राइंग का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, उसमें कोई सामाजिक संदेश है कि नहीं, सोशल मैसेज है कि नहीं, उसका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी थीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरा ड्राइंग किसी के मन को छू लेता है. भले उसमें वर्कमैनशिप, उसमें जो क्रिएटिविटी हो, मेरे जो फाइननेस हो वो कम हो, लेकिन अगर मेरा ड्राइंग में कोई सामाजिक संदेश है, उसका कॉन्सेप्ट अलग हो, जो दिमाग को और दिल को झंझोड़ दे, तो ऐसा अगर मेरा क्रिएटिविटी ड्राइंग में हो तो वो ड्राइंग बख्शिश पात्र ड्राइंग है. जी हाँ दोस्तों, इट इज़ अ प्राइज विनिंग क्रिएटिविटी. तो उसे कोई नकार नहीं सकता, कोई भी जहनी दिमाग वाला व्यक्ति या फिर जज उस ड्राइंग को नकार नहीं सकता. तो ऐसे हम जीत सकते हैं ड्राइंग कंपटीशन. उसके लिए स्किल, हम आर्टिस्टिक स्किल्स ही आना ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं होती. उसका आशय कितना गंभीर है, वो कितनी दिलो दिमाग को चीज़ें छू लेती है, उसकी कॉन्सेप्ट थीम कितनी तगड़ी है, उसमें इनोवेशन कितना अलग से है. लीक से हटकर, मतलब एक विषय है, उसमें ढेर सारे चित्र एक ही विषय पर बनते हैं, लेकिन उस विषय में कुछ अलग सा आप करने जाओ जो दिलो दिमाग को छू जाए, जो विद इन सब्जेक्ट बैठकर ही कुछ अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करे. तो ऐसे ड्राइंग को, भले उसमें आर्टिस्टिक फिनेस या फिर वर्कमैनशिप कम हो, फिर भी उसे प्राइज़ दिया जा सकता है. और ये जो ऐसे जजेस होते हैं, जो जहनी दिमाग के जो जजेस होते हैं, जो आर्ट क्या है वो समझते हैं, पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं, तो ऐसे जो जहनी दिमाग के जो जजेस होते हैं, वो ऐसे ड्राइंग को फर्स्ट प्राइज़ भी देते हैं. तो जो प्रिपरेशन होती है कंपटीशन की, वो सिर्फ वर्कमैनशिप या फिर आपके जो स्किल्स है उसके ऊपर नहीं होती. उसमें आप क्या दे सकते हो, एक सामाजिक संदेश है, आपका कॉन्सेप्ट कितना अलग है, कितनी अलग चीज़ें, इनोवेशन आप कितना दे सकते हो, उसके ऊपर बेस्ड है. तो सेम गोज़ विथ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. तो उसमें प्रिपरेशन कैसे करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो विषय है, आपको कोई विषय दिया है, तो समझो फैंसी ड्रेस फ्लावर्स, या फिर फैंसी ड्रेस हाइजीन, या फिर फैंसी ड्रेस स्पेशल डिश जो हम खा सकते हैं, योर फेवरेट फूड, नहीं तो फैंसी ड्रेस फ्रूट, फैंसी ड्रेस फ्लावर्स, फैंसी ड्रेस वेजिटेबल्स, फैंसी ड्रेस स्टेशनरी. ऐसे बहुत सारे विषय आ सकते हैं. फैंसी ड्रेस पौराणिक कैरेक्टर, हिस्टोरिकल कैरेक्टर, फैंसी ड्रेस लीडर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं. तो उस सब्जेक्ट में से हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना अलग हो. फॉर एग्जाम्पल, फैंसी ड्रेस फ्लावर्स हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, फैंसी ड्रेस फ्लावर्स, तो कौन सा फ्लावर है जो हम इजीली बना सकते हैं. तो उसमें लोग फिर सोचते हैं सनफ्लावर, दिखने में येलो कलर का है, इजी टू ड्रॉ है, इजी टू प्रिपेयर है, वही बनाओ, एक रात में बन जाता है. क्राफ्ट में तो हमें एक माउंट बोर्ड का शीट लेना है, कोई थिकनेस वाला शीट लेना है, सर्कल बना के कुछ उसके पेटल्स बनाए, येलो कलर के पेपर उसको चिपकाए, हो गया मेरा फैंसी ड्रेस फ्लावर्स, उसमें सनफ्लावर बनाया. लेकिन भाई उसमें आप संदेश क्या दे सकते हो. सनफ्लावर में ऐसा कौन सा अलग सा संदेश है. ठीक है, सनफ्लावर ऑयल बन सकता है, येलो कलर के हिसाब से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप बता सकते हो. उसमें भी ढेर सारी चीज़ें हैं. लेकिन अगर आप 50 की संख्या में अगर स्टूडेंट्स हों, तो 50 में से 30 लोग तो सनफ्लावर ही बन के आएंगे, क्योंकि वो बनाने के लिए इजी है. जिनको आर्ट से कोई मतलब नहीं है, जिनको आर्ट आता ही नहीं है, वो सिंपल तरीके से अगर उन्हें बनाना चाहे तो वो सिर्फ सनफ्लावर ही बना सकते हैं.
तो वो 50 में से 30 लोग जो है वो सनफ्लावर ही बनाएंगे। मतलब यू आर एडिंग अप टू योर कॉम्पिटिशन्स, आपका कॉम्पिटिशन में आप बढ़ा रहे हो। तो 30 सनफ्लावर है, उसमें से क्या अलग से आपको सनफ्लावर बोल के आपको प्राइस देंगे वो लोग। आपका स्पीच भी कितना तगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट में कुछ नयापन है ही नहीं। वही रटा रटाया हुआ, वही घिसा पिटा जो कॉन्सेप्ट है वही आप ला रहे हो। सो 50 में से 30 लोग सनफ्लावर बन के आते हैं और 20 लोग जो है वो अलग अलग फ्लावर्स, वेदर इट इज़ रोज, वेदर इट इज़ लिली फ्लावर, वेदर इट इज़ लोटस, वेदर इट इज़ एस्टर। तो ऐसे चीज़ें हैं। अगर फैंसी ड्रेस फ्लावर्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मेरे बच्चे को, आई विल थिंक डिफरेंटली, आई विल मेक माई चॉइस डिफरेंटली फॉर फ्लावर्स। क्या है उसमें, हिबिस्कस आ सकता है, जासवंद जिसे बोलते हैं, रेड कलर या फिर येलो कलर में जो आता है, तो हिबिस्कस में मेरे बच्चे को बना सकता हूँ। उसमें क्या होता है, सिर्फ 5 पेटल्स ही तो बनाने हैं, और उसके लिए जो थिक मटेरियल लगता है जो कार्डबोर्ड का, वो हमें बाजार से लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में कितने सारे कार्टन्स पड़े हुए रहते हैं, जो बॉक्सेस रहते हैं, टीवी का जो बॉक्स है, फ्रिज का जो बॉक्स है, या फिर गिफ्ट बॉक्स है, तो उन्हें सिर्फ जोड़ना है। उसके ऊपर सिर्फ टिंटेड पेपर, जो कलर्ड पेपर रहते हैं, टिंटेड पेपर जिसे कहा जाता है, उसे सिर्फ चिपकाना होता है। और उसमें आर्टिस्टिक हम जो करते हैं उसके लिए आपको इंटरनेट अवेलेबल है, ढेर सारे इमेजेस आप देख सकते हो। उदाहरण के लिए अगर किसी विषय के बारे में सोचना हो तो मैं पहले बार ये सोचूंगा कि मुझे इस विषय में मेरी क्या आइडिया है, मेरी क्या बेसिक आइडिया है जो मैं कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी के हिसाब से क्या मुझे आ सकता है। उसके बाद अगर मुझे कुछ ऑप्शंस मिल भी जाते हैं तो भी मैं इंटरनेट पर सर्च करूँगा कि इसके अलावा और कौन से एंगल्स हैं। बट रिमेंबर दोस्तों, पहली ही नज़र में बिना सोचे समझे आप पहले से इंटरनेट पर जाओगे आइडियाज़ ढूंढने के लिए, तो ये गलत बात है। आपको पहले खुद से सोचना है कि आपके मन में पहले कौन से ऑप्शंस आते हैं जिसके ऊपर आप वो थीम बिठा सकते हो, कौन सी आपकी खुद की एबिलिटी के हिसाब से आप तैयार कर सकते हो, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देन टू इंटीग्रेट दोज आइडियाज़, उन आइडियाज़ को एक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए हम इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। जो इमेजेस हैं उनको देखकर हम अपना जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो बढ़ा सकते हैं, इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं। बट डैट कम्स लेटर, पहला हमें खुद से सोचना पड़ता है उसमें कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर जो आप थीम सिलेक्ट करते हो उसे आप वेदर क्राफ्ट में कर रहे हो या फिर ड्रेस मटेरियल में उसे आप कर रहे हो, वो अलग एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई पौराणिक कैरेक्टर बनाना है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर बनाना है, कोई लीडर का कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस लीडर के बारे में अगर आपको कुछ करना है तो आपको वैसे गेटअप ही चाहिए, जो ड्रेस मटेरियल जो होता है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर उसमें क्राफ्ट का एलिमेंट नहीं आता है। अगर मुझे फ्रूट बनाना है, फ्लावर बनाना है, स्टेशनरी बनाना है, कोई हाइजीन का मटेरियल बनाना है, हाइजीन मतलब डेटॉल की बॉटल हो, डस्टबिन हो, ब्रूम हो, तो इतने सारे एलिमेंट्स हाइजीन सब्जेक्ट के अंडर आते हैं। तो वो एलिमेंट्स हम उस हिसाब से बना सकते हैं। सो वेदर इट इज़ अ क्राफ्ट जो हमें पेपर या फिर शीट काट के उस हिसाब से बनाना है, या फिर हमें ड्रेस मटेरियल से करना है, तो वहाँ पर वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पीच क्या देना है। मेरा बच्चा डरता है क्राउड को फेस करने के लिए, उसे उसके मुंह से कोई आता ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं आता है। तो इसी डर को भगाने के लिए ये कंपटीशन होता है। प्राइजेस वगैरह, इसका नंबर आना वगैरह वो बाद में की चीज़, उसमें पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात होती है। जो क्राउड को फेस करके हम जो अपना स्पीच देते हैं, वो चीज़ ही हमारे मन का जो डर होता है वो भगाने में मदद करती है। इसके लिए ये कंपटीशन होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा बच्चा क्राउड को कैसे फेस करके बोलेगा। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है ये डर को भगाने की। भले आपका चाइल्ड हार जाए पहले कुछ अटेम्प्ट्स में, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि कहीं तो वो खड़ा होकर कुछ बोल पाएगा। मैं तो पूरा जो एकेडमिक लाइफ है, जो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ है, वो उस डर में चला जाता है। इसके लिए ये डर भगाने का भी एक अलग अंदाज है, जो इस वक्तृत्व कला से, स्पीच स्टोरी टेलिंग से हम अपने बच्चों को इस डर से बाहर आने में मदद कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग या फिर स्पीच हमें देना है, तो जो एलिमेंट हमारा है, जो समझो फ्लावर्स में हमने हिबिस्कस को चुना है, तो हिबिस्कस के पेटल्स के हिसाब से हम कुछ पंक्तियाँ उन्हें लिख कर दे सकते हैं, जो काव्यात्मक यानी पोएटिक भी हो सकते हैं, या फिर 2 पैराग्राफ का स्पीच भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं स्पीच में हमारे हैंड मूवमेंट चाहिए, द वे यू टेल द स्टोरी, उसमें एक रिदम चाहिए, यू आर लाइक नरेटिंग समथिंग, पोएटिक क्रिएटिविटी या फिर स्टोरी टेलिंग उसमें है।
तो ऐसा चाहिए कि वेदर आप सिर्फ रट नहीं रहे हो, आप किसी जवाब का आंसर नहीं दे रहे हो, यू आर टेलिंग समथिंग न्यू टू द क्राउड, कुछ स्टोरी सुना रहे हो, तो वैसा वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप इसके लिए आप फिल्मों का रेफरेंस भी ले सकते हैं, ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। अमरीश पुरी जी हैं, मुकेश खन्ना जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका रेफरेंस आप ले सकते हो। कोई भी सीन है उनका, वो देखिए वो कैसा इनैक्ट करते हैं, वो लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई स्क्रिप्ट पढ़ा है या फिर स्पीच पढ़ा है। वो ठीक है, वो उतना रटबाजी उनको करना ही पड़ता है, वो डायलॉग रटने ही पड़ते, लेकिन उस डायलॉग को कैसे डिलीवर करना है वो उनका अपना स्किल है। तो यू कैन रेफर दिस लेजेंडरी एक्टर्स वो इनैक्ट करने के लिए। आप महाभारत देखिए, महाभारत में श्री कृष्णा का कैरेक्टर देखिए, भीष्म पितामह जी का देखिए, कर्ण का कैरेक्टर देखिए, अर्जुन का देखिए, दुर्योधन का भी देखिए। दुर्योधन का कैरेक्टर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जिसमें उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, दुर्योधन के कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं, उस हिसाब से उसकी डायलॉग डिलीवरी वैसे हो जाती है। तो स्पीच के लिए ये एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जो बने बनाए पड़े इंटरनेट पर पड़े हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। ढेर सारे फिल्मी कैरेक्टर्स हैं और ढेर सारे सीरियल्स रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। तो स्पीच की प्रिपरेशन के लिए वो एक इंस्पिरेशनल माध्यम है आपके लिए। थोड़ा आपको फिल्मी होना पड़ता है, थोड़ा आपको लीक से हटकर, जो आप वही घिसी पिटी चीज़ें जो करते हो उस लीक से हटकर आप कुछ नया इनोवेशन कर। रूटीन होता है, उसे ब्रेक करने के लिए, रूटीन से अलग होने के लिए, लीक से हटकर जो हम कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों के लिए कंपटीशन हुआ करते हैं। तो उन सारे कॉम्पिटिशन्स में ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का महत्व बहुत ही अलग है दोस्तों। अगर आप ठीक से इसे जाने तो बहुत सारी चीज़ें हमारा बच्चा सीख सकता है, राइट फ्रॉम क्राफ्ट, राइट फ्रॉम ड्रेसअप, राइट फ्रॉम स्टोरी टेलिंग, राइट फ्रॉम स्पीच, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्राउड, जो अंदर का डर है वो कैसे भगाना है। इन सारी चीज़ों का एक कंप्लीट पैकेज है ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, जिसमें अगर पार्टिसिपेट करोगे अपना जो न्यूनगंड है, अपने अंदर की जो डर की भावना है उसे पीछे रख कर अगर आप फियरलेस होकर एक मजबूती से अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो उसके रिजल्ट्स आगे फ्यूचर में आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगे। इसमें एफर्ट करना पड़ता है, नो वरीज, आपको एफर्ट डालना ही पड़ता है। वही घिसी पिटी पढ़ाई, वही घिसी पिटी एक्टिविटीज़, वही घिसी पिटी रूटीन, वही लाइफ नहीं होती स्कूल कॉलेजेस की। हमें कुछ अपने बच्चों के लिए अलग से करना ही पड़ता है। तो ये फैंसी ड्रेस एक वैसी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि हमने कहा, इसमें क्राफ्ट का एलिमेंट है, इसमें ड्रेसअप का एलिमेंट है, इसमें स्पीच का एलिमेंट है, इसको हाउ टू रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ क्राउड। तो ये सारे रंग हम इसमें देख सकते हैं। क्राफ्ट में एक वर्कमैनशिप लगती है, लेकिन वो गंदा भी बने तो भी उसमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक थीम होना चाहिए, एक अलग सा नयापन होना चाहिए। अगर आप ड्रेसअप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई पौराणिक कैरेक्टर है या फिर कोई हिस्टोरिकल लीडर है, इंडिपेंडेंस रिलेटेड लीडर है, तो इतना सोचिए कि फर्स्ट हैंड आपको जाकर ड्रेस वाले के पास जाकर भाड़े से रेंट के ऊपर ड्रेस खरीदना है 300, 400, 500 रुपये का। ये नहीं सोचिए आप, बहुत से ड्रेस मटेरियल्स आपके घर में ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पौराणिक कोई पात्र है, समझो आपके बच्चे को श्री कृष्णा बनाना है, तो हमें क्या लगता है, श्री कृष्ण जी के लिए हमें धोती लगती है, उनके अंग वस्त्र लगते हैं, सर पे मुकुट जैसा कुछ चाहिए जिसमें मयूर पंख हो, मोर पीस हो, बांसुरी लगती है, सुदर्शन चक्र लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब धोती मुझे पहनानी है, तो धोती के लिए मटेरियल क्या है मेरे पास? आपके घर में एज अ लेडीज़ अगर आपके घर में हो तो उनकी जो ओढ़नियाँ होती हैं, जो पल्लू होते हैं, वो यूज़ आप कर सकते हो। डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं। धोती के लिए जनरली येलो कलर वाले जो या फिर ऑरेंज कलर वाले जो शेड्स के जो पल्लू होते हैं, ओढ़नियाँ होती हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे हम धोती कैसे पहने? यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज़ हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर धोती कैसे पहनाते हैं। सिंपल चीज़, श्री कृष्ण जी के वस्त्र हैं वो आप क्राफ्ट में बना सकते हो, जो वॉरियर के जो वस्त्र हुआ करते हैं। लेकिन ज़्यादा करके श्री कृष्ण जी को हमने एक तरल माध्यम में देखा है, एक सीधे साधे माध्यम में देखा है, एक सॉफ्ट माध्यम में देखा है। तो वहाँ पे भी आप ओढ़नी का उपयोग कर सकते हो। जो ऋषि में मुनि को आप देखोगे तो जैसा वो गेटअप करते थे, वैसा ही श्री कृष्ण जी पर कलरफुल ओढ़नियाँ रखकर उसका एक कॉम्बिनेशन बनाकर, वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी होती है, वो ओढ़नियों को कैसे अरेंज करे। फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है मुकुट पर। अब श्री कृष्ण जी का मुकुट तो कोई बड़ा सा कोई महाराजा वाला तो वो मुकुट आपको बनाना नहीं है, बाहुबली वगैरह जैसा कुछ एकदम बड़ा सा वाला। उनका मुकुट भी सॉफ्ट ही होता है।
एक सहजता, एक सिंपल भाव उसमें भी झलकता है, और उसमें एक सिंपल सा मयूरपंख आपको ऐड करना होता है। क्या है इसमें, घर पे ही बना सकते हो आप, 3-4 घंटे का ही काम है। आप जो 8 घंटा सोते हो, एक दिन अगर आप 5-6 घंटे के लिए सोए और 2-3 घंटे आपने इसमें लगा दिए, तो उसमें क्या जाता है, एक दिन का एफर्ट तो उतना तो आप कैरी कर सकते हो। तो ये चीज़ें घर में ही आप बना सकते हो। मुकुट के लिए क्या है, जस्ट पेपर का शीट लेना है, उसमें बेसिक जो मुकुट का जो आउटलाइन बनाना है वो बनाकर उसे सिर्फ रस्सी से, मतलब स्ट्रिंग होती है उससे आपको सिर्फ लगाना होता है। और बच्चे को सिर्फ जो श्री कृष्ण जी की जो पोजीशंस होती हैं, जो उनका आशीर्वाद देने का जो उनकी पद्धति है, उनकी जो बांसुरी की जो एक्शन है, बांसुरी नहीं भी हो तो भी अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके कैसे आप फोल्डेड लेग के साथ आप एक पोजीशन लेकर अपने बच्चे को श्री कृष्ण जी बना सकते हो। श्री कृष्ण जी की स्पीच के लिए आप जो पौराणिक कैरेक्टर्स के सीरियल्स अब तक बन चुके हैं उनके रेफरेंसेस ले सकते हो। नीतीश भारद्वाज जी का श्री कृष्ण जी का अवतार बहुत ही फेमस था। स्वप्निल जोशी डिड रियली वेल फॉर श्री कृष्णास कैरेक्टर्स, तो उसका रेफरेंस लेके आप एक स्पीच बना के उसमें आप रिप्रेजेंट करा सकते हो। या फिर कोई स्पीच आपको उस पौराणिक सीरियल का भी पसंद आया हो तो उस स्पीच को यूट्यूब पर उस हिसाब से लिख कर सेम वैसे भी इनेक्ट कर सकते हो। किसने देखा है कि आपने स्पीच वहाँ से किया है? तो ये बनी बनाई चीज़ें आपके पास है, सिर्फ आपको मेहनत करके वो चीज़ें एक साथ लानी है। और इसमें आपका चाइल्ड जो है, आपका बच्चा जो है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो खुद भी धोती कैसे पहनना है वो भी सीख सकता है, ओढ़नियों का उपयोग करके श्री कृष्ण जी के वस्त्र कैसे पहनने हैं वो सीख सकता है, मुकुट कैसे बनाते हैं वो सीखता है, क्राफ्ट सीखता है, ड्राइंग सीखता है, उसको डेकोरेट कैसे करना है। इन सारी चीज़ों में पेशेंस लगता है दोस्तों, तो वो चीज़ वो सीखता है घर बैठे बैठे अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स तो पहले गुरु होते हैं किसी भी बच्चे के। तो इन सारी चीज़ों में हमारा बच्चा जो रूटीन जो पढ़ाई है, रूटीन जो उसका माहौल होता है स्कूल ट्यूशन का, उससे हटकर कुछ चीज़ें सीखता है। तो ये इसका बेनिफिट है। अगर आप कोई हिस्टोरिकल लीडर के बारे में कुछ कर रहे हो तो गांधी जी के लिए क्या गेटअप लगता है, लोग उसके लिए भी ड्रेस वाले के पास जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। एक पंचा ही तो वो पहना करते थे और ऊपर जो सफ़ेद वस्त्र उनका हुआ करता था, एंड वो उनका सर का जो गेटअप है उसके लिए आपको सिर्फ एक स्किन कलर का एक कपड़ा बांधना होता है। रेस्ट ऑल इज अंडरस्टूड कि भाई उनका कैसा है। और एक चश्मा लगता है, चश्मा यू कैन गेट इट। तो यही सारी चीज़ें हैं। चश्मा आप बना भी सकते हो, गांधी जी का जो गोल फ्रेम वाला जो चश्मा है, क्राफ्ट में बना लो ना और उसको पहना दो। कार्डबोर्ड में आप बना सकते हो इजीली। और एक गांधी जी की लाठी, इतना ही है। इन सारी चीज़ों के लिए भी लोग ड्रेस वाले के पास भागते हैं और 500 रुपये खर्च करते हैं। भाई आप ये घर पे ही कर सकते हो, आपका बच्चा वो चीज़ें बनाना भी सीख जाता है। बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत ही अफलातून होती है, हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर। अगर एक चीज़ को देख ले ठीक तरीके से तो उसे जीवन भर वो याद रखते हैं। तो ये चीज़ें हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर क्राफ्ट का मटेरियल हो, फ्लावर बनाना हो, तो फ्लावर में भी हिबिस्कस है, लिली फ्लावर आप बना सकते हो, लोटस बना सकते हो। एक कॉन्सेप्ट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे रिलेटिव्स में किसी बच्चे का फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसको सब्जेक्ट आया था कोरोना वॉरियर्स। ध्यान रखिएगा, इट वाज नॉट कोरोना वॉरियर, सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, कोरोना वॉरियर्स, मतलब एक से ज़्यादा वॉरियर्स। अब ये कौन से वॉरियर्स हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर हैं, फिर आते हैं आपके नर्सेस, फिर आपके आते हैं पुलिस कर्मचारी जिन्होंने लॉकडाउन के समय जनता को गाइड करने का काम किया। फिर उसके अलावा कौन आते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं जिनके पास कोई दवाई के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ अवेलेबिलिटी कराना। हमारे नेता, आरोग्य मंत्री हो या फिर कोई प्रधानमंत्री हो, तो ये सारे जो है दीज आर ऑल कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने जनता की सेवा के लिए अपना योगदान दिया था, अथक प्रयत्न किए थे। तो ये कोरोना वॉरियर्स के हिसाब से हमें थीम बनाना। तो हम कैसे करते? तो सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट लिया था वो था ब्रह्मा जी का, भगवान ब्रह्मा जी का। आप सभी जानते हो ब्रह्मा जी को 4 फेसेस होते हैं। तो हमने ये जो कोरोना वॉरियर्स है वो क्या थे बेसिकली उस कंडीशन में, कोरोना काल में जो लोगों की मदद उन्होंने की थी, किस हिसाब से की थी? वो एज अ भगवान करके ही तो आए थे सबके जीवन में। एक भगवान के औहदे से ही उन्होंने लोगों को मदद की थी, लोगों के लिए वो भगवान थे। बहुत सारे लोगों के प्राण उन्होंने बचाए।
तो हमने एक ब्रह्मा जी का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था और उनके 4 सिर थे। तो जो 4 सिर जो उनके थे वो हमने वहाँ पर डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनके फेसेस लगाए थे कि ये हमारे भगवान हैं। और उन्हें कमल की पत्तियों पर भगवान कमल के फूल पर बैठते हैं, उनके जो धारणाओं के हिसाब से, जो उनकी प्रतिमा हमारे मन में बैठी हुई उस हिसाब से। तो वैसा हमने एक सिटिंग कैरेक्टर ब्रह्मा जी का बनाया था और उनके जो फेसेस थे वो भगवान के हिसाब से, कोरोना वॉरियर्स के हिसाब से बनाया था। हमने सिर्फ ये चीज़ें रेकमेंड की थी उन रिलेटिव्स को, क्योंकि वो कोरोना काल में वो कंपटीशन था सन 2021 में। तो तब उन्हें वो ये आइडिया रेकमेंड किया था। उनकी वर्कमैनशिप इतनी नहीं अच्छी बनी थी और जिस हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी है, लेकिन उस बच्चे को 2nd प्राइज़ मिला था। जस्ट लैक ड्यू टू जो आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप लगती है, वर्कमैनशिप, उसमें वो कम गिरे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से दैट चाइल्ड गॉट 2nd प्राइज़। तो जो फर्स्ट वाला था उसको आर्टिस्टिक बेनिफिट मिला, उसका कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट था वो इस चीज़ को सराहा गया था। तो ये होता है दोस्तों एक बेसिक चीज़ कि कैसे हम एक चीज़ को कैरी कर सकते हैं। तो जो आइडियाज़ हैं, जो इनोवेशंस है, नयापन है, लीक से हटकर कुछ करने की जो चीज़ें होती है उसमें आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन वो इस तरीके का कंपटीशन है। उसमें याद रखिएगा आपका चाइल्ड आपको पूरे समय ऑब्जर्व करता रहता है। जब ये चीज़ें आप बनाते रहते हो, ही टेक्स इंटरेस्ट कि अरे स्कूल की पढ़ाई से हटकर, ट्यूशन की पढ़ाई से हटकर कुछ अलग हम देख रहे हैं, कुछ अलग हमें करना है। तो स्टूडेंट का भी उसमें सहयोग होता है, उनका भी एक अपना ऑब्जर्वेशन रहता है। और रही बात स्पीच के लिए आपका बच्चा अगर घबरा रहा हो तो उसे खुद से इनैक्ट करके उसे बताना पड़ता है। अगर आपको खुद नहीं आता तो आपके पड़ोस में या फिर आपके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्तिमत्व हो, ऐसे कोई व्यक्ति हो जो ये चीज़ें जानता हो, आर्टिस्टिक चीज़ें, जो ड्राइंग बनाना चाहता हो, जो इनैक्ट स्पीच कैसे करते हैं, पर्सनालिटी के हिसाब से हम क्राउड को कैसे फेस करते हैं, ये चीज़ें जानने वाले लोग भी आपके आसपास ही हैं, आपके पड़ोस में होते हैं या फिर आपके रिलेशन में होते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति की मदद भी आप ले सकते हो। सब कुछ आपको ही करना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो एक बार चाइल्ड को क्या लगता है, किड्स क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता। अगर उनको एक रेफरेंस दे दिया जाए, अगर मेरा चाइल्ड है वो घबरा रहा है और मैं उसको खुद इनैक्ट करके बता रहा हूँ, सो दैट कम्स फॉर हिज रेफरेंस पॉइंट। वो उसे एक रेफरेंस पॉइंट, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक रेफरेंस पॉइंट, एक इंस्पिरेशन उसे मिलता है कि भाई मुझे ऐसे करना है। कि पहले वो ब्लैंक हुआ करता था, मैं कैसे करूँ, ये मेरे को स्पीच लाइन्स दी है, इसे कैसे इनैक्ट करूँ। यू कैन शो हिम सर्टन एक्ट्स ऑन यूट्यूब, जो सीरियल्स और फिल्मों के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जो हमने कहा वो भी आप बता सकते हो, उन्हें दिखा सकते हो। सो दैट कम्स एज अ रेफरेंस पॉइंट, एज अ इंस्पिरेशन पॉइंट, जिसके हिसाब से चाइल्ड फिर तैयार होता है। फिर उसके बारे में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जिसमें उसके हैंड मूवमेंट्स है, बताने का तरीका है, वो उसमें परफेक्शन ला सकते हो आप। और समझो कि अगर स्टेज पर जाकर वो बौखलाया गया, उसे परेशानी हुई, टेंशन भी आया, फिर भी वो जितना कुछ बोलेगा दैट इज़ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इससे पहले तो उसने वो कभी अटेम्प्ट नहीं किया था। तो जब वो अटेम्प्ट करेगा, उसका कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा डर है वो उतना कम हो जाएगा। और अगर सब सही रहा तो वो अच्छे से, भले वो स्टटर करे लेकिन कुछ तो बोलेगा सामने। और अगर कॉन्सेप्ट में दम है तो जजेस भी ये चीज़ें जानते हैं कि ये डर भगाने वाली चीज़ वो कर रहे हैं। सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि चलो एक स्टूडेंट ने फिनेस से अच्छा स्पीच दिया था, लेकिन दूसरा स्टूडेंट ने थोड़ा घबरा के उसने स्पीच दिया, लेकिन उसके स्पीच में जान थी, उसके स्पीच में एक सामाजिक संदेश था, एक आशय था, भावनाशील चीज़ें थी उसमें जो दिलो दिमाग को जोड़ सकती थी, अंदर तक आदमी को झंझोड़ कर उसे छू सकती थी। तो ये चीज़ें भी जो जजेस होते हैं वो जानते हैं। हम ये भी चीज़ मानते हैं, पॉलिटिक्स होती है स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, फेवरेटिज्म होता है, वो चीज़ें अलग, वो दुनियादारी की चीज़ें, लेकिन जो एक्चुअल जो मेरिट पर हम करते हैं, क्रिएटिविटी का मज़ा होता है, कुछ अलग करने का जो मज़ा होता है वो अलग होता है। इस मज़े को आप जिए, ऐसा हमारा कहना है। कभी ना कभी तो जिए। ये रूटीन की चीज़ें, दुनियादारी, वो तो पूरी लाइफ हमें करनी है, लेकिन ये चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तो दोस्तों ये था फैंसी ड्रेस के बारे में, जिसमें ढेर सारे विषय हैं, ढेर सारे उसमें एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ 2 दिन लगता है उस पर प्रिपेयर करने के लिए, एक स्पीच के लिए और एक गेटअप के लिए। गेटअप के लिए भी जो आपको क्राफ्ट लगता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पूरा दिन उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3-4 घंटे में भी एक अच्छा क्राफ्ट बनता है, एक अच्छा ड्रेसअप भी बनता है।
समझे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है और इसके हिसाब से आपका बच्चा जो सीखता है, इसे जो सीख लेता है, वो बहुत ही तगड़ी सीख होती है। वो कभी भूलता नहीं है ये चीज़ें कि हमने वो स्टैंडर्ड में ऐसे ऐसे हमने एफर्ट्स किए थे, फैंसी ड्रेस में हमें प्राइज़ भी मिला था, यू नो ये सब्जेक्ट पर हमने ऐसा प्रिपरेशन किया था, ऐसे स्पीच दिए थे हमने, ऐसे ऐसे सीरियल्स देखे थे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स देखे थे, ऐसा इनैक्ट किया था हमने। ये मज़ेदार चीज़ें होती है जो हमारे चाइल्ड भी इसे याद रखते हैं। अगर आपका चाइल्ड सुपर टैलेंटेड हो पढ़ाई में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग वगैरह, तो दैट गिव्स यू द एडेड एडवांटेज, दैट गिव्स यू एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप उसे डिटेल में ग्रूम करके आगे ले जा सकते हो। आपका चाइल्ड स्टोरी टेलिंग में भी मास्टर है, ड्राइंग में भी मास्टर है, फैंसी ड्रेस, गैदरिंग, डांस, सिंगिंग सब आता है उसे, तो आप उसे अलग लेवल से ग्रूम कर सकते हो। यू कैन ऐड मोर डिटेलिंग टू हिज पर्सनैलिटी। ये तो चीज़ें वो सीखते जाता है। ये जो क्राफ्ट ड्रेसअप जो हम फैंसी ड्रेस में करते हैं वो खुद भी कर सकता है। ही कैन सी द रेफरेंस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, कैसे इनैक्ट करते हैं, उसका जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है उसे वो और ऊपर के लेवल तक लेकर जा सकता है। तो ये जो होशियार विद्यार्थी जिन्हें हम कहते हैं, वर्सटाइल जो स्टूडेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो आदर्श विद्यार्थी जिन्हें हम कहते हैं, वो इस लेवल से अपना जो स्किल लेवल है वो आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो कंपटीशन का ये महत्व होता है, जो हम एकेडमिक्स में नहीं सीख पाते वो कंपटीशन से फास्ट सीख सकते। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें रिगार्डिंग फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में। तो अब तक हमने जाना बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में कि कैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किन किन अलग चीज़ों के हिसाब से आप उसमें अपना ढेर सारा योगदान दे सकते हो, कैसे आपका चाइल्ड इसमें ढेर सारी चीज़ें सीख सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू में जो भी आप कॉन्सेप्ट फिक्स करें, जितना भी आप रिसर्च करें, जितना भी आप इसमें पार्टिसिपेट करने के हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए जो भी आइडियाज़ आप फॉर्म करो, नेट सर्च हो, इंटरनेट पे आप जो चीज़ें देखते हो, और वो सब देख के जब आप फाइनल प्रोडक्ट जब आपको जो बनाना है वो जब आप फाइनल करते हो तो उसका एक स्केच निकालिए, रफ स्केच। वो ड्राइंग नहीं, मैं स्किलफुल ऐसा कुछ ड्राइंग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक रफ स्केच जिसमें सारे आइडियाज़ जो है वो एक पेपर पर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो आप रेफरेंसेस इतने सारे लेते हो, आपका खुद का भी कुछ आइडियाज़ रहते हैं, तो ये 10 चीज़ों में 10 अलग अलग आइडियाज़ छुपे होते हैं। तो उन 10 चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए उन 10 चीज़ों को एक साथ एक पेपर पर आना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए वो एक रफ स्केच निकालना आपके लिए अच्छा होगा, जिसमें आपके कैरेक्टर्स जो हैं उसमें क्या क्या आइडियाज़ लगाने हैं। आपने 10 जगहों पर 10 अलग अलग चीज़ें देखी हों, जिसमें से 5 चीज़ें आपको पसंद आई, दूसरी जगह पर आपको और 7-8 चीज़ें पसंद आई। तो वो जो 7-8 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें मिलाकर आप एक पेपर पर जब वो उसे लिखते हो कि इतने सारे आइडियाज़ हैं, उसका स्केच बनाते हो कि आपका चाइल्ड इसमें कैसा दिखेगा, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो अगर आप ड्रॉ करके उसको अगर नेम करते हो तो आपको चीज़ें आसान होती जाएंगी कि आपको इसमें क्या मटेरियल यूज़ करना है, कैसे कैसे एलिमेंट्स आपको क्रिएट करना है। वेदर यू गो फॉर अ क्राफ्ट, आपको एक बक्से में, आपको कार्डबोर्ड में चीज़ें बनानी है, या फिर किसी ड्रेसअप में ओढ़नियाँ, धोती, पंचा, ये सब यूज़ करके आपको बनाना है। तो बहुत सारे ड्रेस मटेरियल अपने घर में ही होते हैं। शेरवानी होती है, बच्चों की शेरवानी, कोट के अंडर का जैकेट है। अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना है तो धोती आपको तो आती ही है, यूट्यूब पे जाके आप धोती पहनाना सीख सकते हो। फिर जो कुर्ता है, कुर्ता भी बच्चों के लिए आपके घर में अवेलेबल होता है, नहीं हो तो पड़ोस में आप देख सकते हो या फिर रिलेटिव्स में देख सकते हो। जो आप सूट होता है, बच्चों का सूट होता है, जो आप बर्थडे के लिए या फिर किसी सेरेमनी के लिए आपने परचेस किया हो, तो उसके अंदर एक जैकेट होता है, तो जैकेट आप पहना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गेटअप करा सकते हो। जो सर का उनका जो पार्ट है उसके ऊपर स्किन कलर का रुमाल बांध के, या फिर स्किन कलर का रुमाल ना हो तो सफ़ेद कलर का अगर रुमाल हो तो उसे पेंट करा सकते हो स्किन कलर में, तो वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो वो बांध के आप उस हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गेटअप करा सकते हो और रिलेटेड स्पीच दे सकते हो। सरदार वल्लभ भाई का जो उनका जो स्पीच है वो भी हटके है। उन्होंने 555 प्लस जो संस्थान थे, जो जागीर थे, संस्थानें जो थी राजे रजवाड़े, उन्हें एक साथ एक भारत में लाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उसके रिलेटेड उनका काम का जो जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही बड़ा है, रादर दैन हिज रेस्ट ऑल पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स। उनकी जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनसे हटकर उनका जो काम का जो लेखा जोखा है वो बहुत बड़ा है, तो वो चीज़ें उसमें हाईलाइट हम कर सकते हैं। तो ये रहा सरदार पटेल जी के बारे में। तो जैसा हम कह रहे थे
कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप एक पेपर पर जितने सारे आइडियाज़ गैदर होते हैं उसके लिए एक स्केच बनाइए। वो स्केच आपको आगे जाकर गाइड करेगा। मतलब कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उस स्केच में आप रफली अगर स्केच करते हो और उसको नाम देते हो कि हमें ये चीज़ करनी है, ये मटेरियल है, ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स हमें ऐड कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें एक पेपर पर आने के बाद फिर आपका थॉट प्रोसेस इट इज़ फाइनल थिंग कि भाई इससे ज़्यादा हटकर हमें और कुछ नहीं करना है। दिस इज़ ऑल फाइनल दैट वी हैव गॉट, और इसके ऊपर हमें काम करना है। फिर सेकंड चीज़ आती है स्पीच की। स्पीच जो हमें एक कागज़ पर लिखना होता है, उसे इनैक्ट कैसे करना है, एवरीवन कैन गो एज पर इट। ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हो। लेकिन आपको अगर इसमें भी लिमिटेशंस हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप किसी पड़ोसी की, किसी रिलेटिव्स में जो कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इस चीज़ों में रुचि होती है, जो दीदी भैया जो होते हैं हमारे रिलेशंस में, पड़ोस में, उनकी मदद ले सकते हो। ये भी एक चीज़ें हैं अपनी जो कलाएँ, जो चीज़ें हम कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, हमको कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें नहीं आ पाती। तो जो नहीं आ पाती इसके लिए हम दूसरों की मदद लेते हैं। और ये जो चीज़ है फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना, ये एक उत्सव की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके पॉजिटिव तरीके से ले लिया जाए, इसमें मेहनत तो बहुत है, अगर उसे निगेटिवली लेना है तो आपको थकान ही मिलेगी एंड ऑफ द डे, उससे कुछ मिलेगा नहीं, आपका नंबर भी शायद नहीं आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर निगेटिव एटीट्यूड। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक तरीके से लेते हैं, अगर उसे पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन भी आपके लिए वरदान साबित होगा। एक उत्सव की तरह आपके लिए होगा, क्योंकि घर के सारे सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो चीज़ें बनाने में। एक डायलॉग होगा। आजकल जो हर कोई मोबाइल में पड़ा हुआ रहता है, टीवी इंटरनेट पर पड़ा हुआ रहता है, तो वो सारी चीज़ें वो साइड में हटाकर वो पूरा जो परिवार का सहयोग है, दादा दादी है, मम्मी पापा है, दीदी भैया है, पड़ोस के दीदी भैया हैं, रिलेटिव्स में कोई कजिन्स है, वो सारे एक साथ आकर वो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। एक अच्छा माहौल बनता है घर का। यू कैन हैव अ कंबाइंड डिनर। तो इन चीज़ों में एक लगाव सा पैदा हो जाता है। संगठित रूप से आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो इसमें ढेर सारे पॉजिटिव्स है। अपना बच्चा जो है ये सारी चीज़ें देखता है, एक चीज़ के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो भी तो सीखता है ये चीज़ें कैसे करनी है। तो इसका जो इसे लाभ जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मिलता है, कॉम्पिटिशन्स में मिलता है, फिर उसके जो प्रोजेक्ट्स उसे आगे जाकर करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड या फिर कॉलेज लेवल में भी आगे जाकर जो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ते हैं, जो जर्नल्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग असाइनमेंट्स होती हैं, तो उनमें जो अलग दिमाग लगता है, लीक से हटकर जो करने की जो चीज़ होती है, सिंपल चीज़ों को भी आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल चीज़ों को भी मज़ेदार बना सकते हो, सिर्फ थोड़ी अलग से हटके आइडिया लगाकर। तो उसका फ़ायदा उन्हें उसमें होता है। और टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखते हैं और उन्हें आगे की जर्नी में बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए। वही एकेडमिक्स ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें मार्क्स ले रहे हो, इट इज़ ऑल गुड फॉर योर फ्यूचर। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर ये जो एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पर्धाएं हैं, इनमें ये जो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं उसका महत्व भी अलग होता है। बहुत सारे टीचर्स आपको याद रखते हैं, और जहाँ पर आपकी बाजू लड़खड़ा रही होती है, जहाँ पर आप कम होते हो, जहाँ पर आप वीक होते हो, वहाँ पर वो चीज़ें जो है टीचर भी संभाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान भी उसके बाद आना शुरू होता है। लेकिन फर्स्ट आपके बेसिक्स कवर होने चाहिए, आप में खुद में वो टैलेंट आप में होना चाहिए। अगर नहीं हो तो भी आप एक्वायर कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ सीखने की बात होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर 100 सिंपल चीज़ें एक साथ मिल जाए तो एक महान कार्य बनता है। 100 सिंपल चीज़ें अगर एक साथ हो जाए तो एक महान एक बड़ा कार्य बन जाता है। तो इसमें भी यही है, 100 सिंपल आइडियाज़ हमको सिर्फ एक साथ लेकर इन चीज़ों को बनाना होता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में, जिसमें हमने ढेर सारी चीज़ों के बारे में जाना। फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या होता है, उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, कैसे आइडियाज़ गैदर करने होते हैं, कैसे उसका एक बेसिक स्केच बनाना पड़ता है, जिस स्केच में सारे आइडियाज़ जो अब तक हमने रिसर्च किए हैं इंटरनेट से, अपने खुद के दिमाग से जो हमने आइडियाज़ गैदर किए हैं, जो रेफरेंसेस लिए, उन्हें एक पेपर पर उतारना होता है। और उसके बाद जो प्रिपरेशन हम करते हैं, वेदर वी डू इट एज अ क्राफ्ट, वेदर वी डू इट एज अ ड्रेसअप, जो हमारे चाइल्ड को हमें उस कैरेक्टर में ढालना होता है वो चीज़ें, या फिर हमें जो स्पीच देना होता है, तो वो सारी चीज़ों का हमें उस हिसाब से लाभ होता है। तो वैसे हमें प्रिपेयर करना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में, जिसमें हमने ढेर सारी चीज़ें जानी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो का लाभ हुआ होगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारे त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को आप ऐसे ही सहयोग दिया कीजिएगा, प्यार दिया कीजिएगा। इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अपने परिजनों के साथ ये महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हमें प्यार और सहयोग दे, हमें मोटिवेशन दे, या ये चीज़ें हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ढेर सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वीडियोज़ बनाने में। तो आपका सहयोग हमारे पास ऐसे ही आता रहे। और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।